हर इंसान का एक सपना होता है कि वह अपने परिवार के लिए कुछ खास करने के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ ऐसा करे कि लोग उन्हें याद करें। रेवाड़ी के जय नारायण भारद्वाज भी उन्हीं में से एक हैं, जिनका सपना था कि धन के अभाव में कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज से ठीक 22 साल पहले उन्होंने आशियाना फाउंडेशन के नाम से एक संस्था का गठन किया। आज ये संस्था न केवल बच्चों के लिए बल्कि महिला सशक्तिकरण पर जोर शोर से काम कर रही है। जय नारायण भारद्वाज के चले जाने के बाद उनके द्वारा खड़ी की गई इस फाउंडेशन को अब उनकी धर्मपत्नी दीपा भारद्वाज व बेटी नीरू भारद्वाज आगे बढ़ा रही हैं। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर चली हैं। इस मिशन में दीपा व नीरू भारद्वाज अकेली नहीं बल्कि उनके साथ 30 महिलाओं की वह मजबूत टीम खड़ी है जो अलग अलग क्षेत्रों में बेहद सराहनीय कार्य कर रही हैं। दीपा भारद्वाज ने आज पत्रकारों को बताया कि नारी उत्थान, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का अलख जगाने वाली आशियाना फाउंडेशन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए किस प्रकार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है ताकि भाजपा सरकार के नारे को साकार करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इतना ही नहीं, गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करना इस फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य है। फिर चाहे बात कोरोना काल की हो या फिर आम दिनों की, संस्था द्वारा हर दिन नई सामाजिक योजनाओं को लेकर खास मुहिम चलाई जाती है। वहीं ग्रामीण महिलाओं को भी जागरूक कर उन्हें स्वरोजगार के लिए संस्था द्वारा लगातार प्रेरित भी किया जाता है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं नीरू भारद्वाज, आशियाना फाउंडेशन मीडिया प्रभारी। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह अपना प्रसार करना चाहे बेसिकली कि हमारा आशियाना फाउंडेशन क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, ताकि पत्रकारिता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी लोगों तक पहुँचे कि आशियाना फाउंडेशन बेसिकली बच्चों और वुमेन्स पे काम करता है एम्पावरमेंट के लिए। और आने वाले इस महीने में मई में ही 20 तारीख से हम समर कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आशियाना बेबी क्रच परिसर में, जो बच्चों के लिए होगा और बहुत जेन्युइन सी फीस के साथ स्टार्ट किया जाएगा, जिसके अंदर डांस, म्यूज़िक, नो फायर कुकिंग, ड्रामा भी सिखाया जाएगा और ग्रूमिंग, कथक क्लासेस भी ऑर्गेनाइज की जाएगी। मुख्य तौर पर बात करें, अब तक कितने समय से ये काम कर रहा है और क्या कुछ एक्टिविटीज़ अब तक रही है? ये लगभग 18 साल से काम कर रहा है और जय नारायण भारद्वाज जी ने ये स्थापना की थी इस फाउंडेशन की और उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसे। बड़े बड़े प्रोग्राम्स में मैं बताऊं, बड़े प्रोजेक्ट्स में तो 2008 में हमने महेंद्रगढ़ से डूंडाहेड़ा तक कन्या बचाओ यात्रा निकाली थी, जिसमें स्केट्स के द्वारा हमने पैदल यात्रा की थी। हर गली, हर नुक्कड़ पे हमने ये अवेयरनेस दिया था कि बेटियों को क्यों बचाया जाए, बेटियों का क्या अस्तित्व है और क्यों ज़रूरी है। इस तरीके से हमने अवेयरनेस किया था। उसके बाद की बात कर लें, क्या कुछ उद्देश्य है आगे जागरूकता को लेकर के समाज को? जागरूकता हेल्थ के लिए हमने मेन मोटो लिया हुआ है हेल्थ का, कि हर महीने हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा स्कूल्स में बच्चों के लिए, वुमेन्स के लिए, जिनमें नीडी को फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। कोविड काल की बात कर ले, पीछे भी काफ़ी सारे कार्यक्रम आप लोगों ने किए, तो इसी तरह से आगे और क्या कुछ रहेगा इस तरह का, ताकि ज़रूरतमंदों के लिए इस तरह की सामाजिक संस्थाएं और भी आगे आएँ? ज़रूरतमंदों के लिए समय समय पर हमने झुग्गीज़ में या अनाथ आश्रम में भी जाकर फल वितरण किया है, कपड़े वितरण किए हैं और उन्हें कुछ ना कुछ फ्री स्नैक्स वगैरह भी हमने प्रोवाइड कराया है। और क्लासेस भी चलाई है बीच बीच में, जहाँ पे उन्हें शिक्षा भी दी गई है। स्टेशनरी वितरण भी किया है कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो हर पहलू को हमने ध्यान में रखा है। मैं जैसे अब इन्होंने बताया कि जैसे हम बच्चों को और औरतों को आगे लेके चल रहे हैं, तो अब जैसे अब इन्होंने कैंप शुरू करेंगे, तो ऐसे ही और भी पहले हुए हैं जो हमने कैंप या शिक्षा का माध्यम रखा है। उसमें सांस्कृतिक का मैं देखती हूँ, नृत्य का सिखाना या कथक सिखाना, वो सब मेरा रहता है अंडर में। और अभी इस चीज़ के लिए मैं बावल और भिवाड़ी भी होके आ चुकी हूँ डांस के उसमें जजमेंट के लिए। अब नेक्स्ट मेरा पटौदी है, ऐसे हम नानौर और रेवाड़ी में भी रखेंगे।
तो ऐसे जजमेंट मेरा उसमें भी रहेगा। तो हमारे संस्था का यही रहता है कि आगे बढ़ें और जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें। और हम आज के उद्यमी लोग जो इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूँगी जुड़ें और अपनी सेवाएं इस आशाना फाउंडेशन के जरिए लोगों तक पहुंचाएं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कृपया हमसे आशाना फाउंडेशन से जुड़ें। धन्यवाद। और क्या कार्य कर रहे हैं फिलहाल और आगे के लिए क्या योजना है? इसमें यह है कि सभी उद्देश्य मेन यही है, ये जनरल भारद्वाज जी ने जो इस फाउंडेशन को चलाया, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए उनके जो अधूरे काम थे उनको पूरा करने का संकल्प लेके हम चले हैं कि उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी हो। उनका मेन मोटो यही था कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे और कोई भी बच्चा किसी पैसों की कमी के कारण बीमारी को ना झेले। तो और साथ में महिलाओं को लेकर मैं एक महिला के नाते मैंने महिलाओं के ऊपर भी काम किया है। उस जहाँ सिलाई सेंटर खोले, महिलाओं को ब्यूटी पार्लर के अभी कोविड काल में भी हमने उनको सिखाया और अभी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे जिससे वो महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो सके। अभी कितने लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं? अभी हमारी 30 महिलाओं की टीम है, उसमें अलग अलग हमने कार्यभार दिए रखा है। कोई सांस्कृतिक प्रकोष्ठ संभाल रहा है, कोई कानूनी प्रकोष्ठ संभाल रहा है, कोई फाउंडेशन के साथ मेन बॉडी में काम कर रहा है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हमारी जिम्मेवारी दी हुई है, उनको काम बड़ी निष्ठा और पूरी भावना से कर रही है। की बात कर रहे हैं, क्या कुछ बड़े ऐसे उद्देश्य हैं जिनको लेकर आगे काम करेंगे? बड़ा उद्देश्य मेन ये है, साथ साथ जैसे हमने ट्री प्लांटेशन को लेकर काम किया था, इसमें हमने 1000 पौधे लगाए और सभी वो सुरक्षित है। सभी महिलाओं को हमारी जो टीम है उन्होंने ऐसी जगह पौधे लगाए जिनकी देखभाल हो सके, समय पे पानी मिल सके। पार्कों के अंदर, स्कूल के अंदर या अपनी कॉलोनियों में उन्होंने ये पौधे लगाए हैं और उनकी नित्य प्रति वो देखभाल भी करती हैं। और सभी के साथ लेके हमने ये जो समाज के लिए जो काम है उनमें यही है, सफाई का मेन ध्यान रखें और पौधों का साथ साथ जहाँ आसपास उनके कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको किसी किताब की ज़रूरत है या कपड़ों की ज़रूरत है, वो इस चीज़ से वंचित ना रहे। शहरी को छोड़ दे, ग्रामीण महिलाओं की बात कर ले, उनमें अवेयरनेस को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम है? ग्रामीण समय समय पे हम गांव में भी जाते हैं, उन महिलाओं को वो बड़े अच्छे से हमारी बात को सुनती भी हैं। और जैसे सिलाई सेंटर चलाए तो गांव के अंदर भी हमने महिलाओं को रोजगार दिया है, वो सेल्फ डिपेंड हो पाई है। स्टार्टिंग में तो हम टीचर रेवाड़ी से ले जाते थे, लेकिन अब जब वहाँ उन लड़कियों ने सीखा तो वो वही टीचिंग का काम कर रही है और आगे और लड़कियों का अवेयर कर रही है।